Good morning, all of you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे राहुल यूपीएससी एम पे। तो मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th इंटरमीडिएट, बेसिकली इंटरमीडिएट जो क्लास 12th क्लास है, क्लास 12th क्लास का एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.4 चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन यानी विशिष्ट फलनों के समाकलन के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे हमने प्रूव कर लिए थे। प्रूव करने के बाद मैंने कहा था कि ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ये 6 प्रकार के जो फॉर्मूले थे, 2 टाइप मैंने अलग से आपको समझाई थी, 2 टाइप से मैंने आपको अलग से समझाई थी। जो 6 प्रकार के फॉर्मूले थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये सारे फॉर्मूले आपको बेसिकली याद करने थे बिल्कुल सही रूप में। और हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब वो बोर्ड में आने की संभावना उनकी 100% बनी रहती है। यानी बोर्ड के लिए वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको बिल्कुल सही वे में और पूरे मेहनत से सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस के साथ उनको सॉल्व करना, उसको रिपीट करना, रिवीजन करना उसको दबा करके कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के क्वेश्चन जो मैं आपको एक एक समझाऊंगा। कंसेप्ट देखिए, लेक्चर बड़ा होगा, लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पर आपको कमेंट कर देना बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी आपकी बुक है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को पढ़ाता हूँ मैं बेसिकली। तो लेक्चर रहेगा बाई लैंग्वेज में, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में समझाऊँ। तो लेक्चर पे आपको ध्यान देना है और इनको रिपीट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर इसमें कुल मिला के 12 से 25 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही वे में और सही रूल से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डीपली सॉल्व करना है और एकदम सीक्वेंस से समझाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। तो बेसिकली हम एक एक क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में समझाएंगे और एकदम बेसिक रूल के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को ध्यान से देखिए आप एक बार पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आज के लेक्चर में होना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जरा आप ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको आपको ध्यान से देखना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है कि प्रश्न संख्या 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यानी जो हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 12 के बाद जो 13वां क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखना। देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 अपॉन में डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, रूट में क्या लिखा है x-1 और x-2, 2 फैक्टर हमें गिवन है रूट के अंदर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से, ऐसे मैंने बहुत फॉर्म आपको समझा रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। मैंने देखिए आपको एक्सरसाइज 7.4 का पूरा बेसिक सिखा रखा है, सारे एग्जाम्पल हमने किए सॉल्व। आप वो लेक्चर मेरा देख लेना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर वो देख लिया आप लेक्चर, जो मैंने 7.4 के जितना भी बेसिक आपको समझाया था। अगर आप वहाँ पर ध्यान से देख लोगे तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इनमें एक भी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, तो यानी वो सारे लेक्चर आप पहले देख लें मेरे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक सॉल्यूशन लिख करके यहाँ हल लिख देंगे और इसको मान लेंगे आई। तो लेट, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना, और इंग्लिश वाले लेट। माना, इस फंक्शन को मान लिए आई, इंटीग्रेशन। देखिए, इसको आई मानते ही सारे इसका हमें समाकलन निकालना था। इस पर समाकलन का चिन्ह नहीं था तो हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और x-1 और x-2 dx, इस फंक्शन को लिख दिया एज इट इज। और यहाँ पर समाकलन के निशान के साथ, सिंबल के साथ में dx हमें जरूर लगाना है, तो ध्यान दें इस बात का। इसके बाद देखिए क्या करूँगा मैं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दो आप।
ठीक है, ये 2 ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई में दे रखे है, तो इसका इससे कर दो मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, तो x का x में इंटू होगा, पहले एक्स स्क्वायर, x का 2 से -2x, फिर -1 का x में माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और dx रख दिया एज इट इज। इसके बाद देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2x में 1x ऐड करना है, तो माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, और dx चल रहा है एज इट इज बिल्कुल। अब देखिए अब आपको क्या दिख रहा है कि यदि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की टाइप मैंने आपको समझा रखी है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट कर देना फिर, ठीक है। देखिए अगर इंटीग्रेशन में एक टाइप मैंने आपको समझाई थी, अगर इंटीग्रेशन में ऊपर अगर 1 है, यानी न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, ऐसे रूट के अंदर हो चाहे रूट के बिना हो, ठीक है, ऐसे हैं, तो इसको सॉल्व करने का रूल मैंने क्या समझाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी हमें क्या करना होता है, हमें हर में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी होती नीचे, क्योंकि जो हमने 6 प्रकार के फॉर्मूले हमने सीखे थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के जो फॉर्मूले थे, उसमें क्या आता है, नीचे ऊपर तो dx रहता है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, ये फिर रूट के बिना रहते हैं, विदाउट रूट भी रहते हैं। 3 फॉर्मूले में रूट था और 3 फॉर्मूले में रूट नहीं था, तो वो आपको बिल्कुल सही से याद कर लेने, मैंने एक एक फॉर्मूला आपको समझा रखा है सिद्ध करके, ठीक है सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले सिद्ध कराए थे, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले मैंने पहले सारे फॉर्मूले आपको कराए थे सीधे, फिर मैंने कहा था नहीं याद कर लेना, तो याद करने के बाद डायरेक्टली अब हमें यहाँ पर अप्लाई करने बाद में, तो पहले क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको स्प्लिट कर देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि जो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो हमेशा +1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 ही माना जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक -3 है, इसका आधा करना है, तो -3 का आधा करने के लिए इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए माइनस को आप यहीं पर रहने दो, बस ये नंबर लेना है, जो x के इंटू में जो नंबर है उसका हाफ करना होता है, तो x का जो गुणांक है वो 3 है, तो इसका हाफ क्या होगा, 3/2 होगा, इसका स्क्वायर एक बार इन 2 नंबर के बीच में आपको ऐड कराना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट कराना होता है, तो ध्यान रहे, तो यानी एक्स स्क्वायर सेम -3x को सेम रख दिया अब देखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार, यानी 3 का आधा क्या होगा, 3/2 होगा, इसका स्क्वायर एक बार तो ऐड करा दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करा दिया, माइनस करा दिया, और लास्ट का ये 2 है, इसको रख दिया एज इट इज, ठीक है, और dx रख दिया सी। इसके बाद आगे देखिए आप, यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, तो ध्यान से आप सीखिएगा। पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और यहाँ पे 2ab होगा ये, ठीक है, तो यानी मैं क्या लिख दूंगा, देखिए ये स्टेप मैं यहाँ कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है, ये वाला स्टेप आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं, पहले थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, देखिए ध्यान से, i = इंटीग्रेशन, ऊपर देखिए dx का पहले 1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो dx रूट के अंदर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x लेंगे, सिंबल बीच वाले नंबर का माइनस कर लेंगे, लास्ट वाला नंबर 3/2 ले लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बाहर कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 को रख दो एज इट इज, ठीक है। देखिए इसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस स्टेप को भी मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज है इसलिए, चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम ले ले आप, तो dx देखिए इसको अंडर रूट लगा करके इस वैल्यू को तो रख लो एज इट इज, x - 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एलसीएम लो आप पहले, देखिए मैं क्या करूँगा, +2 लिखता हूँ पहले और -9/4 लिख दिया मैंने बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 मान के इसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो पहले,
तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट, ठीक है, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 9 में से हमें 2 माइनस करना है। देखिए पहले आपको ध्यान क्या देना है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, चाहे पहले आप लिख लें यहाँ पे 8 और 1 9 जा 9 और 4 1 जा 4 ऐसे ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसने इंटीग्रेशन भी नहीं सीखा होगा वो भी सीख जाएगा इससे। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, और 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन में क्या चल रहा है 4, ठीक है। माइनस की बड़ी वैल्यू तो इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा dx, डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज। यहाँ ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा अच्छे रूप में हम लिखते हैं ताकि हमें जो फॉर्मूला हमने याद की है पीछे विशिष्ट फलनों के समाकलन के, वो एकदम क्लियर चमक जाए। देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज, माइनस से इस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यानी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते, क्योंकि वहाँ तो केवल x होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर x माइनस 3/2 है, तो इसको लेट कर दो आप। तो माना इसको मान लेता हूँ मैं क्या, इसको मान लेता हूँ मैं t, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी। अब जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और कांस्टेंट का x के सापेक्ष 0 और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा सीधा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई, dx इज इक्वल टू dt, इतना हो जाएगा। चलो इसके बाद देखिए ये आपने सभी नोट कर लिया होगा। इसके बाद का स्टेप क्या रहता है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले देखिए अब इस dx को रिप्लेस कर देंगे dt से, और x माइनस 3/2 के स्थान पर t रख देंगे, और ये अचर है ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कांस्टेंट वैल्यू को हम सेम रखेंगे, dx के स्थान पर dt पुट कर लो, ठीक है। रूट लगा लो, स्क्वायर रूट x माइनस 3/2, इसको क्या माना था t, इसके स्थान पर t पुट कर ले, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया एज इट इज, 1/2 लिख दिया सेम। अब आपको देखिए 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया बिल्कुल सेम। अब आपको फॉर्म एकदम क्लियर चमक रही होगी, अगर इसको dt, इसको dx मान लिया जाए, इसको x मान लिया जाए, इसको a मान लिया जाए, तो क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला। यानी उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे। चलो तो t की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो t वाला स्टेप मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, नीचे वाला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंस आप जानते हैं, चूँकि हमें पता है कि dx अपॉन में अगर रूट के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाए तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सभी फॉर्मूले। तो अब यहाँ देखिएगा, इस फॉर्मूले में x का काम t करेगा और a का काम 1/2 करेगा, यानी इसमें x की वैल्यू t है और a की वैल्यू 1/2 है। तो वहाँ पुट कर लो log x की वैल्यू क्या है t, उसके बाद प्लस अंडर रूट x यानी t का स्क्वायर, a यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू t रख दी और a की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रख दिया, और उसके बाद मॉड लगा के प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन तो x में था स्टार्टिंग में, लेकिन आंसर आ रहा है t में, तो अब हम t को x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिसको हमने x माना, मतलब जिसको हमने t माना, देखिए log रख दिया एज इट इज। हमने t किसको माना था, x माइनस 3/2 को माना था, तो t के स्थान पर रख देंगे x माइनस 3/2 प्लस एज इट इज, और t के स्थान पर फिर क्या रखना है
एक्स माइनस 3/2 ऊपर स्क्वायर है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज। ठीक है, बस अब टी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो ये हमें नहीं चाहिए। और प्लस में सी कांस्टेंट। इसके बाद आपको ध्यान देना, देखिए लॉग एक्स माइनस में 3/2 प्लस, देखिए यहाँ पर आपको फिर देखो, चाहो तो आप अपना आंसर यहाँ छोड़ दो, अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिया हमने फॉर्मूले से, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/2 प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, चलो i इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से 2 से 2 कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का x से मल्टीप्लाई 3x और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1/4 प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो इस स्टेप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मुझे इसको रब करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x माइनस 3/2 प्लस, ठीक है यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, 3x को भी। देखिए इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, केवल 4 आएगा यहाँ पर, और 9 में से 1 माइनस करना तो 8 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी इंटीग्रेशन आई बराबर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस में 3/2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर लेना, आंसर बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है बिल्कुल सीक्वेंस से, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन 12 के बाद आने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो आप लेक्चर को ध्यान से देखते जाए। चलो, अगर लेक्चर समझ में आता हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर दिया, 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अब ये 12 के बाद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 में अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप लेट कर ले, यहाँ पर मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। तो लेट माना, इसको मैं आपको सीक्वेंस में समझा रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, जिससे कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सके। मैं उस सीक्वेंस से आपको समझा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, और जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक एक बातें सीक्वेंस में, वैसे एक एक बातें आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे i, ठीक है, और इस पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा कर, अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, बस अगर नहीं दे रखा होगा तो वो बोल देगा कि इनका समाकलन निकालो। तो समाकलन से हमें क्या करना है, इस पर सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, समाकलन का निशान लगा देना है। उसके बाद 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx भी लगाना है, क्योंकि x का फलन है और इसका समाकलन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे, तो ध्यान रहे। इसके बाद देखिए नीचे का जो बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए 8 को रख दे एज इट इज, प्लस इन दो नंबर से माइनस कॉमन लूँगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा, प्लस का नंबर माइनस बन जाएगा, और dx को रख दिया एज इट इज। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए i इज इक्वल टू dx को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो dx अंडर रूट, देखिए 8 को रख दिया एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर
बन गया द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी स्प्लिट करना है, यानी यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म लानी है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करते हैं फैक्टराइज इसको, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि x का जो गुणांक है वो +1 होना चाहिए। यहाँ पर तो पहले से ही +1 है, तो यानी अब हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो एक्स स्क्वायर पहले तो लगा दे ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। एक्स का जो गुणांक है देखिए, पहले इसको भी सेम लिखेंगे -3x। जो x का गुणांक है 3 है, इसकी आधे का वर्ग क्या होगा, इसका आधा, 3 का हाफ क्या होगा 3/2 होगा। तो 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करा देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस करा दिया, और बस इसके बाद ठीक है। चलो अब यहाँ लगा दी ब्रैकेट पहले, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको समझा रखा है बेसिक लेक्चर में, आप ध्यान से देख लेना वहाँ पर। देखिए अब 8 को रख दिया एज इट इज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको a मान लो, इसको b मान लो, और यहाँ पे 2ab होगा माइनस का। तो यहाँ से आपको x लेना है सिंबल बीच वाले नंबर का, लास्ट वाले नंबर 3/2 को लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और यदि अगर आप x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना आप में, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, ठीक है। आई इंटीग्रेशन इस माइनस का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये नंबर बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये दोनों नंबर लिख दूंगा पहले में। तो यानी पहले मैंने क्या किया, dx रख दिया एज इट इज। रूट के अंदर देखिए ये 8 नंबर प्लस का चल रहा है, ये माइनस प्लस बन जाएगा नंबर, इसको भी 8 के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये नंबर बन जाएगा माइनस का, तो इसको लिख दिया अलग, -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मान लो, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दो फ्रैक्शन को पहले, तो थोड़ा सा जगह चाहिए होगी मुझे। तो i = देखिए ध्यान से, dx अपॉन में अंडर रूट, देखिए ध्यान से, 4 2 जा, देखिए 4 8 जा कितना 32, और 32 में आपको 9 ऐड करना है तो 41, यानी 8 चौक 32 में 9 जोड़ो तो 41 बटे में 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, जो आएगा वो ऐड करते हैं अपॉन में 4, पर माइनस चल रहा है तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, ठीक है। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्म बना देते, जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं, तो उसकी फॉर्म में लाने के लिए मैं 41 को क्या लिखूँगा, 41 को मैं क्या लिखूँगा, 40√41, और इसको लिखूँगा मैं 2 का होल स्क्वायर दोनों को। यदि अगर मैं इनका स्क्वायर ओपन करता हूँ तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ खाली 41 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेते हैं t, ठीक है। तो लेट माना अच्छी सी फॉर्म बनाने के लिए कि हमें जो फॉर्मूला है वो एकदम क्लियर चमक जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 3/2 को t मानते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, x माइनस 3/2 को t मान लिया। अभी जिसको t मानते उसका अवकलन करते बहुत साइड में, दोनों साइड में है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शॉर्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहीं पर बच्चों से गलती होती है, दोनों और क्या करते हैं, जिसको t मानते हैं उसमें दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा। अब dx का 1 से मल्टीप्लाई, देखिए 1 में से 0 माइनस करना 1 ही आएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो dx 1 जा dx इक्वल टू dt, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू, देखिए dx को कर लो dt से रिप्लेस, तो जहाँ dx है वहाँ dt रख देंगे, रूट जहाँ पर देखिए √41/2 का होल स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज, और x माइनस 3/2 को हमने क्या लेट किया था, t किया था, तो x माइनस 3/2 के स्थान पर t रख देंगे। ऊपर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर चल रहा है सेम, ठीक है।
इसके बाद आपने फॉर्मूला एक आपको याद होगा पढ़ा हुआ, देखिए मैंने आपको सिद्ध भी, मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवा रखे सारे, सिद्ध भी करा रखे सारे फॉर्मूले, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो इसको मान लो dt, इसको मान लो a, मतलब इसको मान लो dx, इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला किसका है? ठीक है, ये फॉर्मूला dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले में जो x का काम करेगा वो t करेगा फिलहाल, और a की वैल्यू रूट 41/2 हो जाएगी। तो यानी अब ये फॉर्मूला मैं ओपन करता हूँ, साइन इनवर्स को रख दिया एज इट इज, x के स्थान पर रख दिया t, और a के स्थान पर क्या रख दिया? रूट 41/2। ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए ये नंबर तो है ना फ्रैक्शन में है, लेकिन t नहीं है फ्रैक्शन में, इसके अपॉन में 1 लेट कर ली, तो जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, और बीच वाले के बीच वाले से होगा। तो यानी i इज इक्वल टू साइन इनवर्स t का 2 से होगा तो 2t, और अपॉन में 41 प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद देखिए ये करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देनी मेरी बात पे आपको। देखिए i इज इक्वल टू, बस आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो साइन इनवर्स को रख दिया एज इट इज, जहाँ t2 को रख दिया एज इट इज, जहाँ t है देखिए t को आपने t किसको माना है? x माइनस 3/2 को माना है, तो जहाँ t है वहाँ x माइनस 3/2 पुट कर देंगे, और अपॉन में क्या चल रहा है? रूट के अंदर 41 और प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में तो 2x हो जाएगा, और माइनस c रख दे, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ केवल 3 बच जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट 41 प्लस में c कांस्टेंट। अब ये आंसर आप चेक कर ले। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, तो इसका आंसर एक बार एनसीईआरटी बुक से आप मैच कर ले। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ध्यान दे इस बात का। तो ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेते हैं। ठीक है, इसको पहले सभी बच्चे लिख ले। चलो, इस तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अब जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इनको रिपीट बिल्कुल सही से करना है, और जो बेसिक लेक्चर आपने नहीं देखे वो सारे बेसिक लेक्चर पहले एक बार आप देख ले। ठीक है, जब भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके बाद क्वेश्चन 23 हो गया, और नहीं 13 हो गया था, 14 हो गया। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है पहले। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या है, कई बार रिपीट है सीबीएसई बोर्ड के अंदर और यूके बोर्ड में भी, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पहले क्या करना है इसमें। देखिए ध्यान से, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है? x माइनस ए और x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, समाकलन आपको निकालना है। तो देखिए, इसका समाकलन निकालने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद इसको मान लो लेट, माना लेट, इसको मान लिया आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लिया इस पर, रूट के अंदर x माइनस में a और x माइनस में b और dx लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वही कर दो आप। देखिए आपको फैक्टर दे रखे, मल्टीप्लाई करा दो। आप फैक्टर दे रखे है ना, इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से कर दो मल्टीप्लाई, यानी इसका गुणनफल ज्ञात कर लो पहले। तो x का पहले x में होगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई ए b से होगा माइनस बी एक्स, माइनस ए का x से होगा माइनस ए एक्स, और ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा a का b में ए बी, और इधर लगा लो dx आप। अब इसको थोड़ा से सही फॉर्म में लिख लो, है ना, सीक्वेंस के हिसाब से। dx की मल्टीप्लाई 1 से कर ली तो dx आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। इन दो नंबर देखिए, यहाँ से पहले तो ले रहा हूँ माइनस कॉमन। ठीक है, तो
माइनस लूँगा जब यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ माइनस का ए बन जाएगा प्लस का ए, और माइनस का बी बन जाएगा प्लस का बी, और इधर की साइड एक्स भी कॉमन आ रहा तो बाहर लिया मैंने एक्स कॉमन। ठीक है, इधर की साइड से माइनस कॉमन लिया, बाहर की साइड से एक्स कॉमन लिया, तो हमें ये मिल जाएगा प्लस ए इंटू बी लिख दे एज इट इज। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद आपको यहाँ पर एक मतलब दिख रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मान लो इसको, ये अचर पद है, ये एक्स का गुणांक है, और ये एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हमें स्प्लिट कराना है, फैक्टराइज कराना होता है। तो देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर को लिख दिया एज इट इज, एक्स का जो गुणांक है इसके हाफ का वर्ग एक बार जोड़ते एक बार घटाते, ए प्लस बी का हाफ क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2 होगा, जिसका भी हाफ करना है उसको हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर का हमें हाफ चाहिए होता है तो उस नंबर को 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। ध्यान दें, तो इसका हाफ चाहिए, पहले तो इस नंबर को लिख ले, ए प्लस बी इंटू एक्स, इसके आधे का वर्ग यानी इसका हाफ क्या होगा, एक्स का जो गुणांक है वो क्या, ए प्लस बी, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। एक बार तो हमने इसके हाफ का वर्ग एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे देखिए माइनस लगा दिया तो हमने घटा दिया, और प्लस लगा लिया तो जोड़ दिया। प्लस में क्या चल रहा है, ए इंटू बी चल रहा है पहले से। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए ऊपर यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी इसको समझाने के लिए इस पीस में। तो इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का कैसे बना, क्योंकि जो सिंबल बीच में होता है वहाँ से देखते हैं ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, अगर बीच में है माइनस तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यानी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर आपको ध्यान देना है, पहले यहाँ से एक्स लेंगे, बीच वाले नंबर का सिंबल लेंगे, और जो लास्ट वाला नंबर है ए प्लस बी अपॉन 2, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो यानी बन जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो देखिए प्लस का ए भी लिख रहा हूँ मैं पहले, और माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ बाद में, माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने बाद में ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लो आप, पहले इसको थोड़ा सा लिख ले। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सिंगल कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर 1 मान लो, इसको सॉल्व कर दो फ्रैक्शन को थोड़ा सा। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट, देखिए ध्यान से, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया एज इट इज लिख दिया, इसको सेम लिख दिया। 4 का मल्टीप्लाई करो ए बी में तो 4ab हो जाएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा 1 टाइम, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल ध्यान क्या देना है, इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले इसको। ठीक है, देखिए x माइनस, क्योंकि हमें नीचे चाहिए होती है a प्लस बी की होल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म चाहिए होती है। तो वो फॉर्म बनाने के लिए हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ चल रहा था स्क्वायर, तो यहाँ लगा दो स्क्वायर पहले। अब देखिए 4ab रख दे एज इट इज, यहाँ पर माइनस सेम है, यहाँ पर खोल ले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए प्लस है ना यहाँ पर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। ठीक है, चलो अब ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए
आई इज इक्वल टू ऊपर क्या चल रहा है डी एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ क्या चल रहा है देखिए रूट के अंदर, यहाँ रूट के अंदर चल रहा है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया एज इट इज। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको प्लस 4ab लिख दिया एज इट इज, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2ab अपॉन में 4 ठीक है। चलो इतना आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ। तो dx अपॉन में ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख दिया सेम, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज। यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा ध्यान दो, 4ab में से माइनस करना है 2ab, तो कितना होगा 2ab बच जाएगा। तो पहले तो ये लिख ले आप माइनस, देखिए 4ab में से माइनस करना है 2ab, तो प्लस का 2ab बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा, dx अपॉन नीचे ध्यान दीजिएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दे एज इट इज। इन दो में देखिए ऊपर जो नंबर लिखे है ना, जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे अंश में, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा पहले, जब माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, और ये माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा और प्लस का माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर भी, और प्लस का 2ab माइनस का 2ab बन जाएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा 4, ठीक है। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा dx अपॉन में अंडर रूट, देखिए x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया एज इट इज। और यहाँ पर ध्यान देना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको बंद कर दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में अपॉन में 4, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, आप आगे क्या करना है, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट, देखिए x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दे एज इट इज। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको लिख दूंगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर खोल लूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा दोबारा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर आपको जो फॉर्म मैंने बताई थी, नीचे हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म चाहिए होती है। इसको x मान लो, इसको a मान लो, अचर के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको मान लो एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर और ऊपर dx है। तो यानी अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको t मान ली पहले आपसे, है ना। एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी सिक्वेंस में सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट माना इस x माइनस ए प्लस बी को मान लो आप t पहले, ठीक है, इसको मान लिया t। अब इसको t माना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट है पूरा a प्लस बी अपॉन 2, इसका 0 हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx हो जाएगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या देना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx के स्थान पर, dx के प्लेस पर रख देना है dt, ठीक है। थोड़ा चौक नहीं चल रही देखिए, है ना, हाँ ठीक है। dx के स्थान पर यहाँ पे dt रख दिया, और रूट को रख दिया एज इट इज। x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को क्या माना था, t माना था, तो यहाँ t रख दिया, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर रख दिया, और कांस्टेंट यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको dt मान लो, इसको x मान लो, इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा ऊपर,
देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा, इसको dx, इसको x, इसको a मान लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, लॉग x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद ध्यान क्या देना है आपको, देखिए i इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर जो x का काम करेगा यानी x की वैल्यू यहाँ पर t हो जाएगी और a की वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगी। तो जहाँ x है वहाँ आपको रखना है t, और बीच में प्लस से फॉर्मूले प्लस लगा दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ये वाला ब्रैकेट आएगा पूरा, टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस में सी कांस्टेंट। चलो अब यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, लॉग टी की वैल्यू पुट कर ली। देखिए टी हमने किसको माना था, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को माना था, तो यहाँ टी है तो टी की वैल्यू एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 पुट कर दी, प्लस सेम, और यहाँ पर भी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रख दिया माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दे एज इट इज प्लस में c। ठीक है, चलो अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। अब अगर आपको याद होगा कि अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यदि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, देखिए इसको सॉल्व करने पर ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी आई थी मेरे पास पूरी, देखिए ये वैल्यू थी, आप अपने सवाल में चेक कर ले, जब हमने x माइनस से और x माइनस बी को फैक्टराइज किया था, इनटू करने के बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको जब हमने तोड़ा तो हमें ये मिला। अब अगर हम दोबारा इसको हल करते, सॉल्व करते, तो हमें ये मिल जाएगा सीधा। तो सीधा आप ऊपर से क्वेश्चन में देख करके इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी है। ठीक है, करने की सॉल्व नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब दोबारा अगर इसको हल करते हैं हम तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दें इस बात का, प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ पर छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, चाहे तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, खोलने के बाद पूरा आपको ये मिल जाएगा सीधा। ठीक है, तो सीधा आपने जब इसको हल करके आपको ये मिला तो आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हल, सीधा आपको जहाँ पर ये मिला, जो हमारा क्वेश्चन था, ये वैल्यू थी, इसको हमने फैक्टराइज किया था इससे, और इसका इंटू करने के बाद तो ये हुआ था, तो हमने इसकी वैल्यू अब ये रख दी सीधा एक्स माइनस बी रूट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आप चेक कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। देखिए 4x प्लस में 1 और 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, और नीचे द्विघात बहुपद है। अगर ऊपर रैखिक बहुपद है, नीचे द्विघात बहुपद होता है, तो हमारे पास एक फॉर्म ये भी होती है कि जो ऊपर लिखा होता है, न्यूमरेटर में लिखा होता है, यानी मान लिया ऊपर जो भी लिखा है, मान लिया अगर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म है, तो डेरिवेटिव जो आप ए मान लेते हैं अचर कोई, और डी एक्स जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका अवकलन निकालते हैं 2x स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पर अगर मान ले तो हम ए एक्स स्क्वायर बहुपद है, बी एक्स प्लस सी है, प्लस में बी कॉन्स्टेंट मान ले, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हम यूज कहाँ पर करते हैं, जब अगर इसको टी मानने से इसका अवकलन ऊपर ना मिले। ध्यान रखना, अगर मैं इस फंक्शन को टी मान लेता हूँ और इसका अवकलन निकालता हूँ, अगर इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है पूरा, तो हम सीधा इसको टी मान सकते हैं, हमें फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका अवकलन करने के बाद ऊपर का फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम ये वाली फॉर्म वहाँ पर अप्लाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को अगर टी मान लेता हूँ और इसका अवकलन निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए 2 से x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, टी का dt अपॉन में dx हो जाएगा। तो देखिए
तो 2 टू जा 4x प्लस 1 dt अपॉन dx, यानी 4x प्लस में 1 और dx इज इक्वल टू dt। यानी अगर मैं इसको t मानता हूँ सीधा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 1 dx, यानी ऊपर का फंक्शन मिल जाएगा मुझे, ये वाला मिल जाएगा कुल मिला करके। इसका मतलब ये है कि सीधा हम इसको t मान लेंगे, हमें ये वाला रूल यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा काम आसानी से हो रहा है तो हम सीधे इसको कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको चाहे इससे भी कर लो सॉल्व, आंसर बिल्कुल सेम यही फॉर्म बन जाएगी लास्ट में। अगर आप ऐसे t मानते हो ना इसको, तो लास्ट में यही फॉर्म बननी है, तो ध्यान दें, मानने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दूंगा। लेट, इसको मान लिया मैंने क्या, इसको मान लिया मैंने आई इंटीग्रेशन, मुझे इसका चाहिए 4x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 3 और dx, ठीक है। अब देखिए लेट, अगर सीधे ही मैं यहाँ पर माना, एक कॉल आ रहा है थोड़ा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा, इन जो रूट के अंदर फंक्शन है यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, इसको मान लूँगा t। अगर इसका अवकलन करता हूँ, देखिए जिसको t मानते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन 2x हो जाएगा, और x का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। और t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx हो जाएगा। 2 टू जा 4x प्लस 1 इधर dt अपॉन dx को हम सेम रखेंगे, और अब dx का मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि अगर इस फंक्शन को मैं सीधा t मान रहा हूँ, तो इस फंक्शन का यानी 4x प्लस 1 dx, इसका अवकलन मुझे ऊपर मिल रहा है, तो यानी हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। हमें उस वाली फॉर्म को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम अंश को मान करके उसको स्प्लिट करते, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, आई से इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 dx को हम क्या रख देंगे dt, और रूट को रख दिया सेम, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को हमने t माना है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, t रख देंगे, यहाँ से t बस। अब देखिए इसका करो इंटीग्रेशन, या तो आप इसकी घात कर दो, 1/2 ऊपर जाएगी तो t की पावर -1/2, फिर इसको पावर वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, और चाहे तो आप सीधा याद रखो कि 1 में रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी होता है प्लस c। ये सूत्र आप याद रख ले। अगर कहीं पर भी अगर 1/√x या 1/√t, अगर ऐसी वैल्यू कहीं पर भी मिलती है रूट में नीचे, तो 1/√t का सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t होता है। तो यानी 1/√t का क्या हुआ, 2√t प्लस में c कांस्टेंट, i इज इक्वल टू 2 रख दो सेम, और t की वैल्यू पुट कर दो। t हमने किसको माना था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से यहाँ पर, प्लस में c कांस्टेंट। अब आप इसका आंसर चेक कर ले, थोड़ा इसको चाहिए मल्टीप्लाई कर ले 2 की, तो 2√2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आंसर आप चेक कर ले बिल्कुल, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हमने 16 तक की है, 16 के बाद जितने भी क्वेश्चन है 14 आई थिंक यहाँ 24 तक क्वेश्चन होंगे इसमें, तो 24 तक के सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। तब तक आपको इसका अभ्यास करना है और क्वेश्चन को रिपीट करना है, क्योंकि रिपीट करने से ही आपको समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।